नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले यानी आज हरियाणा के 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके खेमे को बड़ा झटका लगने जा रहा है। जी हां, एक नेता जिसने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े और बड़ा मजबूत अपने इलाके में जिनका प्रभाव है, वो हुड्डा खेमे को छोड़ करके कुमारी शैलजा के कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहा है। जी हां, आज जन्मदिन से पहले वाले दिन हुड्डा खेमे को बड़ा झटका देने जा रहा है ये संघर्षशील नेता। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से बहुत लोग हुड्डा खेमे को छोड़ चुके हैं। संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम के बाद कई वो कांग्रेसी जिनको उम्मीद थी कि हुड्डा साहब उनकी पैरवी करेंगे जिला प्रधान बनाने में, लेकिन जब उनको निराशा हाथ लगी तो बहुत से नेता अपना धड़ा बदल चुके हैं। हालांकि मेरा यह भी मानना है कि एक ही पार्टी में रह करके नेताबंदी और धड़ेबंदी नहीं होनी चाहिए, गुटबंदी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कांग्रेस में हैं तो सबको कांग्रेसी बनकर के काम करना चाहिए। हुड्डा साहब के कार्यक्रमों में भी जाना चाहिए, कुमारी शैलजा के कार्यक्रमों में भी, चौधरी वीरेंद्र सिंह के कार्यक्रमों में भी, रणदीप सिंह सुरजेवाला के कार्यक्रमों में भी, और भी कोई नेता है, सबके कार्यक्रमों में जाकर के कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। लेकिन हरियाणा के संदर्भ में यह कटु सत्य है कि ज्यादातर कांग्रेसी कांग्रेस को मजबूत ना करके एक नेता विशेष की हाजिरी मारने तक सीमित रहते हैं, और जब वो उस नेता को छोड़ देते हैं तो फिर दोबारा उनकी तरफ मुड़ करके नहीं देखते, वो दूसरा नेता पकड़ लेते हैं। हमने तो ऐसे कांग्रेसी भी देखे हैं जिनको प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा निष्कासित कर दिया जाए 6 साल के लिए, और फिर वो क्या करते हैं कि उस धड़े को छोड़ करके दूसरे धड़े के नेताओं की हाजिरी मारना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस ने भले ही उनको निष्कासित कर दिया, लेकिन उसके बावजूद वो नेता दूसरा बदल करके कांग्रेस में एंट्री का अपना रास्ता कायम रखते हैं। अब जो ताजा तरीन बात है वो ये है कि करनाल में जब कुमारी शैलजा गई तो बहुत से वो चेहरे वहां दिखे जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके खेमे के बड़े नजदीकी रहे। लेकिन अब मैं जो आपको बता रहा हूं, जो बड़ी अचंभित करने वाली बात है, और एक ऐसी बात है जिस पर बहुत कम लोगों को यकीन हो पा रहा है कि ऐसे ऐसे शख्स जिन्होंने हुड्डा परिवार और हुड्डा खेमे के लिए वर्षों तक झंडा उठाए रखा, हर संभव उनकी मजबूती के लिए उन्होंने काम किया, और उनमें से एक शख्स जो खुद कांग्रेस पार्टी की टिकट पर
विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। ना केवल खुद विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, बल्कि उनकी धर्मपत्नी भी चुनाव लड़ चुकी हैं। और वो नेताजी आज अहिरवाल के रेवाड़ी जिले में कुमारी शैलजा जब जिला अध्यक्ष शहरी के शपथ ग्रहण समारोह में और उनके कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर पहुंचेंगी, तो उस समय वो कुमारी शैलजा के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मैं यहां यह भी बता देता हूं कि ये जो नेताजी हैं, ये रेवाड़ी जिले की राजनीति नहीं करते, बल्कि इसके साथ लगते जिले में राजनीति करते हैं। खुद जिला प्रधानी के बड़े प्रबल दावेदार रहे, लेकिन इनके जिले में इनके मुकाबले काफी जूनियर नेता को, जी हां, काफी जूनियर नेता को जिला प्रधानी दे दी गई। नेताजी ने चाहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो या कांग्रेस के अन्य कार्यक्रम हो, तन मन और धन से पार्टी की मजबूती के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने ना पार्टी बदली, ना झंडा बदला, ना डंडा बदला, लगातार कांग्रेस आला कमान के दिशा निर्देशों पर पार्टी की मजबूती के लिए काम करते रहे। जब हुड्डा साहब और चौधरी उदय भान हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर के जनसभाएं कर रहे थे, तो भी इन नेताजी ने पूरा दमखम लगाया। आज जो सूचना है मेरे पास, जो इन नेताजी ने खुद मुझे बताई, उसके मुताबिक आज से ये अकेले हुड्डा साहब की जय जयकार नहीं करेंगे, बल्कि कुमारी शैलजा के साथ मंच साझा करेंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, चाहे चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह डूमरखा हो, उनके कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे और कांग्रेस की मजबूती के लिए दिन रात एक कर देंगे। 15 सितंबर को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिन है, लेकिन जन्मदिन से एन पहले वाले दिन एक ऐसा शख्स जो वर्षों से हुड्डा खेमे की जय जयकार बोल रहा हो, विधानसभा का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ चुका हो, और वो शख्स जब कुमारी शैलजा के साथ मंच साझा करेगा, हालांकि सबको करना चाहिए, सारे कांग्रेसियों को, लेकिन उनकी इस पहल से निश्चित रूप से हरियाणा में कांग्रेसियों के बीच एक नया मैसेज जाएगा। और हुड्डा साहब को भी यह बात सोच लेनी चाहिए कि एकजुट अगर कांग्रेस रही तो ही राज आएगा, वरना हार का चौका निश्चित दिख रहा है। आज हमने जिस नेताजी की बात की है, यह तो अभी शुरुआत भर है। मेरे पास हरियाणा के अलग अलग इलाकों से बहुत से नेताओं के फोन आ रहे हैं, जो अब तक केवल हुड्डा साहब का गुणगान कर रहे थे, केवल अब तक हुड्डा सरकार बनाएगा के गीत गा रहे थे, लेकिन अब वो नेता भी कांग्रेस की बात करने लगे हैं। आने वाले दिनों में कुमारी शैलजा हो, ब्रिजेंद्र सिंह हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, इनके साथ जुड़ने वाले नेताओं की संख्या में इजाफा होने की संभावनाएं हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिख रहा है। जिस ढंग से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द जो एक लॉबी बन चुकी है, जो बहुत से लोगों की बात हुड्डा साहब तक नहीं पहुंचाते,
और ना ही हुड्डा साहब सबसे सही ढंग से मिलते, जिसकी वजह से लोगों में एक नाराजगी है। और लोगों में नाराजगी ना केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से है, बल्कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा से भी कहीं ना कहीं नाराजगी है। और वो नाराजगी ये है कि जब विधानसभा का चुनाव था, उससे पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बहुत से लोगों को, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए थपकी लगाई। और उस थपकी का नुकसान यह हुआ कि एक एक हलके में 20-20, 30-30, 40-40, 50-50, 80-80 दावेदार बन गए। और जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो उनमें से ज्यादातर से संपर्क ही नहीं किया दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ा। बहरहाल, आप दर्शकों की क्या राय है? अगर आपके दिमाग में भी, मैंने जिन नेताजी का मैं जिक्र कर रहा हूं, रेवाड़ी के साथ लगता इलाका है, कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी भी जो है स्थानीय जो चुनाव होते हैं वो चुनाव लड़ चुकी हैं, हुड्डा साहब के बड़े नजदीकी रहे, चौधरी उदय भान के बड़े नजदीकी रहे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े खासम खास रहे। अगर आप भी समझ गए हों तो नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। और आपके इलाके में भी आपको लगता हो कि कोई ऐसा नेता है जो एक खेमे को छोड़ करके पूरी कांग्रेस के लिए काम करने जा रहा है, तो उनका नाम भी आप लिख सकते हैं। निश्चित रूप से इन नेताजी को भले ही देर से समझ आया हो, लेकिन अब यह समझ आ गया कि एक रहोगे तो ही काम चलेगा, तो ही पार्टी मजबूत रहेगी। हम हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो अन्य नेता हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।